दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान की सेना अपना मुख्यालय रावलपिंडी से हटाकर पाकिस्तान में अपनी किसी भी खाला के घर में खोल ले, लेकिन भारत की सेना को जब उसको पीटना होगा, जब उसको मारना होगा तो उसे खोज निकालेगी, क्योंकि पूरा पाकिस्तान भारत की सेना की जद में है। यह कहने का तात्पर्य है सेना के एयर डिफेंस के महानिदेशक सुमेर इवान डी कुन्हा का। दरअसल ये कहना क्यों पड़ा आपको पता होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने पाकिस्तान के लगभग सभी बड़े शहर पेशावर, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद को अपनी जद में ले लिया, पाकिस्तान के सारे एयरपोर्ट्स को अपनी जद में ले लिया, पाकिस्तान के सारे सैन्य ठिकानों को अपनी जद में ले लिया, और आपको याद होगा 9-10 मई की रात को जब पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर को अपनी जान बचाने के लिए रावलपिंडी स्थित सेना मुख्यालय से भागकर एक बंकर में शरण लेनी पड़ी, तो अब पाकिस्तान में सेना ने सरकार से कहा है कि हम अपने मुख्यालय को रावलपिंडी से स्थानांतरित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश की जाए जहां पर हम भारत की सेना के हमलों से बच सके। उसी का जवाब देते हुए भारत की सेना के एयर डिफेंस मार्शल लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डी कुन्हा ने कहा कि कहां तक बच के जाओगे, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में आप अपना मुख्यालय खोल लो, चाहे बलूचिस्तान में अपना मुख्यालय खोल लो, चाहे सिंध में खोल लो, और चाहे पंजाब के ही किसी और शहर में खोल लो, जब भी हमें तुम्हें खोजना होगा हम तुम्हें खोज निकालेंगे, तुम्हें छुपने का कोई जगह नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान का एक एक इंच जमीन हमारी जद में है। हम जहां चाहेंगे वहां जाकर हम तुम्हें मारेंगे। यह बहुत बड़ी चेतावनी है आज भारत की ओर से। यह आज सुबह का बयान है पाकिस्तान के सेना को। दरअसल जिस दिन आसिम मुनीर को भागकर एक बंकर में शरण लेनी पड़ी, उस दिन से पाकिस्तान की सेना घबराई हुई है। सेना के बड़े बड़े जनरल्स घबराए हुए हैं। 9 और 10 की रात को जब नूर खान एयरबेस पे हमला हुआ, तब आसिम मुनीर अपने ऑपरेशन वार रूम में था, लेकिन जैसे ही उसे बताया गया कि भारत की मिसाइलें आ रही हैं, उसको डर लगा कि शायद पाकिस्तान की सेना भारत की सेना मुझे खोज रही है और मेरी हत्या हो सकती है। वो ऑपरेशन वार रूम को छोड़कर भाग गया और एक बंकर में जाके छुप गया। अब जब सीज फायर हो गया है तो वो पाकिस्तान से कह रहा है, पूरी सेना कह रही है कि कम से कम हमारे जनरल सुरक्षित रहें, हमारा ऑपरेशन वार रूम भविष्य में सुरक्षित रहे, हमारा सेना का मुख्यालय भविष्य में सुरक्षित रहे, इसलिए हम रावलपिंडी से अपने मुख्यालय को हटाना चाहते हैं। तो भारत ने आज साफ कर दिया कहां तक छिपोगे। जहां पर भी अपना मुख्यालय को लेके जाओगे, भारत के एयर डिफेंस महानिदेशक ने कहा, आपके मन में सुरक्षा का भाव पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा पाकिस्तान हमारी जद में है। उन्होंने कहा सुरक्षा का एक ही रास्ता है कि आपको पाकिस्तान में बहुत गहरा गड्ढा खोजना होगा और उस गड्ढे में जाकर आपको छिपना होगा। हालांकि
हम चाहेंगे तो उस गड्ढे से भी निकाल लाएंगे, लेकिन फिलहाल आप उस डीप होल में जाकर बैठ जाओ, इसी में आपकी भलाई है। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है आज भारत की। दरअसल इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने न केवल पाकिस्तान को बल्कि अमेरिका को भी, मैं बार बार कहता हूं कि ये ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पाकिस्तान और चीन को चुनौती नहीं है, ये दोगले व्यापार करने वाले व्यापारिक देश अमेरिका को भी चेतावनी है, जो गाहे बजाहे पाकिस्तान को भी छपाने का हर संभव प्रयास करता है। और जिसको ये लगता है कि भविष्य में भारत अमेरिका को चुनौती दे सकता है, इसलिए वो पाकिस्तान को जीवित रखना चाहता है। तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उससे कहा है कि तुम और चीन चाहे जितनी मदद कर दो पाकिस्तान की, चाहे जितने भी हथियार उपलब्ध करा दो पाकिस्तान को, हमें तुम्हारे हथियारों की जरूरत नहीं है और हमें तुम्हारे हथियारों का डर भी नहीं है। हम अपने हथियारों से, अपने देश में विकसित किए गए हथियारों से और अपने मित्र राष्ट्रों के हथियारों से तुम्हारा मुकाबला करने में सक्षम है। भारत के एयर डिफेंस मार्शल, एयर डिफेंस महानिदेशक आज एक और बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर हमला करने से पहले भारत ने शिशुपाल डॉक्ट्राइन का पालन किया। आपने सबने पता होगा, महाभारत में बहुत अच्छी तरह पढ़ा होगा कि जब शिशुपाल धृतराष्ट्र के दरबार में आया और उसने भगवान श्री कृष्ण के लिए अपशब्द कहने का प्रयास किया, अपशब्द कहने लगा, तब कभी भीम, कभी अर्जुन, कभी युधिष्ठिर, तो कभी भीष्म पितामह खड़े हुए और उन्होंने अपना क्रोध शिशुपाल की ओर दिखलाया और शिशुपाल को चेतावनी दी कि तुम जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो, तुम्हें हमारे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि भीष्म, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीष्म पितामह, आप बैठ जाइए, अभी यह समय शिशुपाल का है, ये जो भी कह रहा है इसको कहने दीजिए, मुझे घड़ा भरने का इंतजार है, जब तक घड़ा नहीं भर रहा है तब तक इसको कहने दो। जिस क्षण घड़ा भर जाएगा उस क्षण इसको इसके पापों की सजा दे दी जाएगी। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल ने आज यही कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हमने शिशुपाल डॉक्ट्राइन का पालन किया। पाकिस्तान लगातार भारत विरोधी हरकतें करता रहा, पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकी हमले करवाता रहा। ऑपरेशन बालाकोट के बाद भी भारत में आतंकियों को भेजता रहा, लेकिन हम खड़ा भरने का इंतजार करते रहे। और जिस दिन पहलगाम में एक बिल्कुल अमानवीय कृत्य किया, पाकिस्तान द्वारा ट्रेन किए गए, पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों ने, उस दिन पाकिस्तान के पापों का घड़ा भर गया था और हमने शिशुपाल डॉक्ट्राइन का पालन करते हुए उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को सजा दी थी। तो आज ये तीन बहुत बड़ी बातें कही हैं भारत ने कि पूरा पाकिस्तान हमारी जद में है, कहीं भी सेना मुख्यालय ले जाओ, कहीं पर भी राष्ट्रपति का निवास स्थान ले जाओ, कहीं पर भी अपनी पार्लियामेंट ले जाओ और कहीं पर भी अपने प्रधानमंत्री का निवास ले जाओ। यदि हमें मारना होगा तो हम मारेंगे, आप बच नहीं सकते। दूसरी बात कही है, बचना चाहते हो, सुरक्षित रहना चाहते हो तो एक गहरा गड्ढा खोद लो। हालांकि हम खोज वहां से मिलेंगे, लेकिन फिलहाल वहां रह के आपके मन में सुरक्षा का भाव आ सकता है।
और तीसरी बात कही है कि हमने शिशुपाल डॉक्ट्राइन का पालन किया है और पाकिस्तान फिर हरकत करेगा तो हम फिर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। दोस्तों, आज मेरे नगर में सेना के सम्मान में शौर्य तिरंगा यात्रा थी, मैं भी वहां गया हुआ था। मुझसे कई लोगों ने एक प्रश्न किया और कहा कि आप अपने वीडियो में यह बताइए। हालांकि मैं इस बारे में कई बार बात कर चुका हूं। उन्होंने कहा कि भारत ने जब लीड ले ही ली थी तो अचानक युद्ध क्यों रोक दिया, क्या दबाव था। मैं पहले भी इस बारे में कई बार बात कर चुका हूं, कोई दबाव नहीं था भारत के ऊपर। यदि दबाव होता भारत के ऊपर तो यह ऑपरेशन सिंदूर होता ही ना। चाहे यह दबाव डोनाल्ड ट्रंप का होता, चाहे यह दबाव चीन का होता और चाहे पाकिस्तान के न्यूक्लियर हमले का होता, कोई दबाव नहीं था हमारे ऊपर। भारत ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा करी ही नहीं। भारत सरकार ने या भारत सरकार के किसी भी अंग ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान पर युद्ध के साथ युद्ध करने जा रहे हैं। आपको याद होना चाहिए, ऑपरेशन पहलगाम हमले के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में बिहार की एक रैली में कहा था कि आतंकवादियों को और उनके पनाहगारों को हम ऐसी सजा देंगे जो उनकी कल्पना से बाहर हो। इसमें कहीं पर भी युद्ध शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है और वही हुआ। भारत का उद्देश्य पाकिस्तान के हवाई एयरबेस को भी नष्ट करना नहीं था। यह भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी बातचीत में स्पष्ट कर चुके। भारत ने 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर को नष्ट किया। 100 से ज्यादा आतंकवादी उसमें मारे गए और उसके बाद बाकायदा पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया कि हमारा उद्देश्य पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला करना नहीं है, हमारा उद्देश्य पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं है, हमने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया है। लेकिन जब आतंकवादियों को बचाने के लिए पाकिस्तान की सेना बीच में आ गई और उस हमारे ऊपर हमलावर हुई, तब हमने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को नष्ट किया। हमने पाकिस्तान के उन ठिकानों को नष्ट किया जहां से वो हम पर हमला कर रहे थे या जहां से वो हम पर हमला कर सकते थे। और जब हमारा ये ऑपरेशन पूरा हो गया, जब हमने पाकिस्तान के उन संभावित ठिकानों को नष्ट कर दिया जहां से पाकिस्तान हमारे पर मिसाइल हमला या न्यूक्लियर हमला या एयर स्ट्राइक या ड्रोन स्ट्राइक कर रहा था या कर सकता था, तब हमारा ऑपरेशन पूरा हो गया। और हमने पाकिस्तान ने हमसे कहा कि भाई बहुत हो गया, आप सीज फायर कर दो। चूंकि हमारा टारगेट पूरा हो गया था, हमने सीज फायर कर दिया। तो मैं मित्रों आपसे कहना चाहता हूं, भारत पे कोई दबाव नहीं था और भारत ने पाकिस्तान के साथ कभी युद्ध की बात नहीं करी थी। हमारा उद्देश्य आतंकवादियों को सबक सिखाना था, हमने आतंकवादियों को सबक सिखा दिया। और जब आतंकवादियों की रक्षा में पाकिस्तान आया, तब हमने पाकिस्तान की सेना को भी सबक सिखा दिया। तो दोस्तों, इस बात को अपने मन से बिल्कुल निकाल दो कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने युद्ध किया, कि भारत ने किसी के दबाव में युद्ध को रोका, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अब चलते चलते एक बात और कहूंगा कि मैंने पहले भी कहा था कि भारत का जो कुछ विपक्षी राजनीतिक दल, ऐसा लग रहा है आपको कि वो हमारे साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, ऐसा नहीं है। वो किसी पाकिस्तान की ऐसी सफलता का इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान भारत का जो बड़े हमले कर रहा है उसमें कोई हमला सफल हो जाए और वो हमलावर हो जाए। लेकिन भारत की सेना ने ऐसा कोई मौका नहीं आने दिया। तो अब वो बयानों को तोड़ मरोड़ कर, उल्टी सीधी बयानबाजी कर भारत की सरकार, भारत की सेना और भारत की जनता का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। और इसीलिए
लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट राहुल गांधी कह रहे हैं संसद का सत्र बुलाओ। वो कह रहे हैं कि भारत को कितना नुकसान हुआ हमें यह बताया जाए, भारत के कितने जहाज पाकिस्तान ने उड़ा दिए ये बताया जाए। ये विदेशी ताकतों के इशारे पर नाचने वाले लोग हैं। इनसे विदेशी ताकतों ने कहा है कि आप भारत सरकार से पूछो, भारत की जनता में यह भावना फैलाओ कि सरकार छुपा रही है, भारत का नुकसान बहुत हुआ है। जबकि दुनिया का कोई भी अखबार, यहां तक कि अमेरिका के भारत विरोधी अखबार, जर्मनी के भारत विरोधी अखबार, यूरोप के भारत विरोधी अखबार भी यह दावा नहीं कर रहे कि भारत को नुकसान हुआ है। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मन और यूरोप के अखबारों ने पूरे ऑपरेशन युद्ध विराम के दौरान भारत के विरुद्ध खबरें छापी। जब भारत ने 6 और 7 मई की रात को टेरर कैंप गिराए, तब इस जर्मन के और अमेरिका के अखबारों ने रिपोर्टिंग में यह नहीं लिखा कि भारत ने आतंकी कैंपों पर हमला किया, बल्कि इन्होंने अपनी रिपोर्टिंग में यह लिखा कि भारत ने पाकिस्तान के पूजा ग्रहों पर हमला किया, क्योंकि ये स्वभाव से, अपने दिल से भारत विरोधी है। भारत की उभरती हुई ताकत, भारत की बढ़ती हुई ताकत इनको रास नहीं आ रही। ऐसे ही ताकतों के इशारे पर भारत का विपक्ष नाच रहा है। ऐसे ही ताकतों के इशारे पर राहुल गांधी बहुत भद्दापन कर रहे हैं। जो जयराम रमेश, जो पवन खेड़ा, आपने वीडियो देखा होगा, जब पत्रकारों ने इनसे पूछा बॉयकॉट तुर्की पे आपका क्या कहना है, तब पवन खेड़ा और जयराम रमेश माइक एक दूसरे की तरफ को करते हुए दिखाई दे रहे थे। हिम्मत नहीं थी इनके अंदर कि तुर्की के खिलाफ एक शब्द भी बोल दे, जबकि तुर्की ने इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का विरोध किया और पाकिस्तान की मदद करी। लेकिन जयराम रमेश और पवन खेड़ा को सांप सूंघ गया, डर था, क्योंकि ये लाभार्थी हैं तुर्की के। आज वही पवन खेड़ा, जयराम रमेश और राहुल गांधी भारत की सेना को, भारत की जनता को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। मैं आपसे कहूंगा, ये वो लोग हैं जो इस देश के शुभचिंतक नहीं है। किसी के भ्रम जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। और राहुल गांधी, आपको एक राजनीतिक सलाह भी दूंगा। मुझसे अभी शौर्य तिरंगा यात्रा के दौरान एक मित्र ने पूछा और कहा कि लगता है राहुल गांधी भारत में एक वोट विशेष समूह को अपनी ओर पूरी तरीके से आकर्षित करने के लिए यह बयानबाजी कर रहा है। तो यदि ऐसा भी है तो मैं राहुल गांधी आपसे कहना चाहूंगा, आप अपनी भद पिटवा रहे हो। यह वोट समूह जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यह पाकिस्तान का शुभचिंतक है, कि यह भारत का विरोधी है, कि यह नरेंद्र मोदी का विरोधी है, भाजपा का विरोधी है, भारत की सेना का विरोधी है, तो यह वोट समूह तो आपको वोट देगा ही देगा, क्योंकि वो मोदी को वोट नहीं देगा, वो भाजपा को वोट नहीं देगा, वो उभरते हुए भारत को वोट नहीं देगा, वो तो आपको ही देगा। लेकिन आप देश के बाकी लोगों को, जो भाजपा के प्रति समर्पित नहीं है लेकिन देश के प्रति समर्पित है, वो सेना के प्रति सम्मान रखते हैं, आप उनको भी नाराज कर रहे हो और उनका वोट खो रहे हो। तो यदि राजनीतिक दृष्टि से आप कोई चाल चल रहा हो राहुल गांधी, तो मैं ये कहूंगा, ठंडे दिमाग से सोचो। आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो और कांग्रेस पार्टी का नुकसान कर रहे हो। और यदि आप ऐसे ही बयानबाजी करते रहे तो 2029 की बात छोड़ दो, 2034 में भी आप बहुमत में नहीं ला सकते। दोस्तों, आज की बात यही कर रहा हूं। आज की चर्चा यहीं तक, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा और फिर मिलूंगा। और आपसे अनुरोध कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।